सो हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स। तो बहुत दिनों बाद हम आज मिल रहे हैं और हमारे आज के सेशन का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये जो सेशन है ये बहुत ही बेसिक सेशन है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि इस सेशन में देखिए हम डिस्कस क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो है क्या, मतलब जो एजुकेशन वर्ड आया वो कहाँ से आया। ठीक है, वहीं हिंदी में इसको हम शिक्षा कहते हैं, तो शिक्षा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका अर्थ क्या है, ये सारी चीजें थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो इंडियन दार्शनिक है, यानी जो भारतीय दार्शनिक है या फिर जो वेस्टर्न दार्शनिक है, इन लोगों के अनुसार जो एजुकेशन है वो है क्या चीज। ठीक है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने ऐड किए हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन लोगों के क्या पर्सपेक्टिव हैं ये चीजें समझेंगे। और उसके बाद जैसे जॉन डीवी हो गए, अरस्तु हो गए, पश्चिमी कॉन्सेप्ट्स में ये चीजें हम यहाँ पर समझेंगे एजुकेशन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन, आप इसको कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी या विशेषता कह सकते हैं। मतलब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एजुकेशन के बारे में जानना आपको ज़रूरी है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और उसके बाद फिर हम डायमेंशंस देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद जनरल एम्स, ये बहुत ही आसान सी चीज़। और फिर आखिरी में हम इस वीडियो की सबसे सही चीज़, मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट, वो हम देख रहे होंगे, जो है एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। यानी जो हमारा भारत है उसमें वैदिक काल से लेके और अब तक आजाद भारत तक कैसे कैसे चीजों में बदलाव आया एजुकेशन में, खास करके जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें कैसे कैसे शिफ्ट आते गए, उनके उद्देश्यों के अनुसार हम उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, तो बस इतनी सारी बेसिक चीजें हैं, मतलब इतनी सी बेसिक चीजें हैं जो हमें आज के इस सेशन में समझनी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो लिंक है, मतलब ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं आपके सामने, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं सारी पीपीटीज शेयर करता हूँ, जितनी वीडियोस हैं सबकी मिल जाएंगी, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं ये सारी पीपीटीज, वो भी बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और हाँ जी, तो चलिए हम बस अपना आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये एजुकेशन वर्ड है, ऐसा माना जाता है कि लैटिन भाषा के कुछ शब्द हैं जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, और वो ये तीन शब्द हैं। ठीक है, एड्यूकेटम, एड्यूशियर और एड्यूकेयर, ये तीन शब्द हैं जिनसे एजुकेशन वर्ड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर जरूरी क्या चीज है वो ये है, ये तीनों शब्दों का मतलब एग्जाम में डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ। डीएसएसबी का जो एग्जाम होता है आपका, उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आया हुआ है कि एजुकेशन शब्द कहाँ से डिराइव हुआ या उसका क्या मतलब है, कुछ ऐसा ही करके क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपको इनका मतलब जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, एडुकेटम का मतलब होता है टू ट्रेन या एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी किसी को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया या प्रशिक्षण, आप एक तरीके से इसका मतलब जान सकते हैं। ठीक है, एडुकेटम का मतलब। एड्यूशियर का मतलब होता है टू लीड आउट या टू ड्रॉ आउट, यानी किसी चीज को बाहर निकालना। इसको एजुकेशन के सेंस में हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी के अंदर की खूबियों को बाहर निकालना या उस चीज को उभारना। ठीक है, तो ये हो गया एड्यूशियर। उसके बाद आता है एड्यूकेयर। एड्यूकेयर का मतलब होता है टू मॉड या टू ब्रिंग अप या टू रेज या टू एजुकेट, ये कुछ इसके मतलब हैं। ठीक है, यानी कि किसी चीज को उभारना या सामने लाना, इस तरीके से इसका मतलब है। तो इन तीनों ही शब्दों से एजुकेशन वर्ड की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। और ये तीनों शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं। ये कुछ बेसिक सी चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा शब्द की। हिंदी इंग्लिश में आप उसको एजुकेशन कहते हैं और हिंदी में आप उसे शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षा जो शब्द है वो ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से आया हुआ है। ठीक है, जो एजुकेशन वर्ड था वो लैटिन भाषा से आया था, और ये जो शिक्षा शब्द है आपका हिंदी का, ये संस्कृत भाषा से आया हुआ है, जिसका जो कहाँ से है, शिक्ष धातु वाले शब्द से। ठीक है, और इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो आखिर कुल मिलाकर जो इसका मतलब हुआ वो यही हुआ कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है शिक्षा। ठीक है, तो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति के या किसी इंडिविजुअल के अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना, उसकी खूबियों को उभारना, या उसे नई चीजें सिखाने और सीखने की एक ये प्रक्रिया है एजुकेशन। ठीक है, इतनी बेसिक सी चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें कुछ डेफिनेशंस की कि लोगों का क्या मानना है, कैसे वो एजुकेशन को देखते हैं, तो इसमें भारतीय दार्शनिक जो हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए या महात्मा गांधी हो गए या रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, सबने अपने अपने व्यूज दिए हैं, अपने अपने डेफिनेशंस दिए हैं, अपने हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया है। तो इसमें ये कुछ
दो तीन डेफिनेशंस मैंने इंपॉर्टेंट अलग की थी, जिसमें अगर हम महात्मा गांधी के बारे में बात करें कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे, क्या व्यूज थे एजुकेशन को लेकर, तो उनका कहना था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में सर्वोत्तम का सर्वांगीण चित्रण। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी, उसका मन और उसकी आत्मा में सबसे बेस्ट जो क्वालिटीज हैं उसको उभारना। ठीक है, यानी कोई भी एक इंडिविजुअल है, उसमें जो उसकी बेस्ट क्वालिटीज हैं उस चीज को उभार कर ले आना। ये था महात्मा गांधी का व्यू एजुकेशन को लेकर, मतलब कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो इतना अच्छा काम करती है। इसी तरीके से बाकी डेफिनेशंस भी हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पश्चिमी कॉन्सेप्ट की, यानी जो वेस्टर्न दार्शनिक हैं, जैसे जॉन डीवी हो गए। जॉन डीवी का एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत नाम है, और अरस्तु हो गए, प्लेटो हो गए, ये सभी बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हैं। तो अगर हम जॉन डीवी के बारे में, मतलब उनकी जो एजुकेशन की डेफिनेशन है उसको देखें, तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। इनका कहना है कि हमारे थ्रू आउट लाइफ जो हम अपने एक्सपीरियंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने अनुभवों से, जो हम अनुभवों का निर्माण जो करते हैं अपने जीवन के दौरान, उसी को इन्होंने शिक्षा कहा है। भाई सही चीज है, क्योंकि अगर हम जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने नई नई सिचुएशंस आती हैं, और हम उनसे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। वही चीज फिर हमारे आगे लाइफ में काम आती है। तो एक तरीके से ये जो सीख कर एक्सपीरियंस हमने बनाया, यही तो है हमारा एजुकेशन, ऐसा जॉन डीवी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे कहते हैं वो, it is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। इसका मतलब ये हुआ कि जो एजुकेशन है वो एक इंडिविजुअल को इतना कैपेबल बनाती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सके और अपनी पॉसिबिलिटीज को फुलफिल कर सके। भाई आपके सामने रोज नई नई पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको उसको कैटर कैसे करना है, आप उससे कैसे उसका सामना करेंगे, या आपके जो आसपास एनवायरनमेंट है आप उसको कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, वो तब जब आपको उस चीज के बारे में जानकारी होगी, आप उसको अच्छे से जानते होंगे, समझते होंगे। भाई आपके आसपास कोई चीज है, लिफ्ट है मान लो, एक एग्जांपल के लिए, आप अगर किसी लिफ्ट पे चढ़ रहे हैं और आपको उस लिफ्ट पे चढ़ना आता है या उसको चलाना आता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप कैसे अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो थ्रू आउट द लाइफ ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, एजुकेशन के थ्रू। एजुकेशन का मतलब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, बट ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद है आपको समझा पाना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप कह सकते हैं या विशेषता कह सकते हैं। देखिए इसके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ये डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक मतलब गतिशील, मतलब जो समय के साथ चलता रहे और बदलता रहे। भाई वैदिक पीरियड में कुछ और एम हुआ करते थे, एजुकेशन किसी और तरीके से दी जाती थी, वेद पुराणों का यूज होता था। आज के टाइम में आप मोबाइल फोन्स, कैमरा और ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, डायनामिक प्रोसेस, लगातार जो बदल रही है, लगातार जो चलती जा रही है समय के साथ। पर्पसफुल, आप जो भी चीजें सीखते हैं उसका एक उद्देश्य होता है। आप यहाँ पर इस वीडियो को देखने आए हैं तो आपके पास एक उद्देश्य है कि भाई मुझे डीएसएसबी की तैयारी करनी है, या मुझे केवीएस की तैयारी करनी है, या मुझे अपने बीएड के नोट्स बनाने हैं, है ना। तो ये क्या है, आपके पास उद्देश्य है चीजों को करने का, सीखने का। तो एजुकेशन एक उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने कि एजुकेशन जो है वो बाइपोलर प्रोसेस है, ऐसा कहते हैं जॉन एडम्स। बाइपोलर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया। यानी एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव का मतलब, एक तरफ है आपका टीचर और दूसरी तरफ है आपका लर्नर या स्टूडेंट। भाई दो चीजें जरूरी हैं, ऐसा कहते हैं जॉन एडम्स, कि भाई एक तो चाहिए सिखाने वाला और एक चाहिए सीखने वाला। मैं वीडियोस बना रहा हूं और आप मेरी वीडियोस से सीख रहे हैं, तो ये हो गया बाइपोलर प्रोसेस, जो क्या, जिसको कौन कहते हैं, जॉन एडम्स। ये नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आए जॉन डीवी साहब। उन्होंने कहा भाई शिक्षा जो है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया नहीं है, इसमें एक तीसरा ध्रुव भी है, तीसरी चीज भी इन्वॉल्व है। वो क्या है भाई, एक तो मैं हो गया आपको सिखाने वाला, या मैं हो गया आपको बताने वाला, आपको गाइडेंस देने वाला, और आप हो गए सीखने वाले। लेकिन ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये नेट, जिन चीजों से आप यूज कर रहे हैं, यानी जो आपका एनवायरनमेंट है, जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, वो चीज भी तो मैटर करती है। अगर हमारे और आपके बीच में ये पीपीटी ना होती, ये वीडियो ना होती, ये टेक्नोलॉजी ना होती, तो आप कैसे सीखते।
तो ये तीसरा टर्म भी है, तीसरा फैक्टर भी है सीखने के बीच में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कहते जॉन डीवी कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। मान लो अगर अभी यहाँ पे ऐसा टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं है, तो भाई किताबें भी तो एक करिकुलम जो है आपका, किताबें जो हैं आपकी, या आपको एक शांत कमरा चाहिए, वो एनवायरनमेंट जो है, तो मतलब एक तीसरा फैक्टर होता जरूर है, जिसके वजह से इसको जॉन डीवी ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा फैक्टर करिकुलम हो सकता है या आपका एनवायरनमेंट हो सकता है। ओके, उसके बाद ये एक इंटीग्रेटिंग प्रक्रिया है, यानी एकीकृत करने की प्रक्रिया। भाई आपकी पूरी जिंदगी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो ये कॉन्टिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है। प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल इन नेचर। थ्योरेटिकल कैसे, भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये हो गई थ्योरी, है ना। और प्रैक्टिकल कैसे, अगर मैं आपको साबुन बनाने की वीडियो बना के ऐसे दिखा रहा था कि भाई चलो साबुन कैसे बनाना है, तो आप घर में साबुन बनाने बैठ जाते, फिर आपकी मम्मी आपको पिटाई लगा देती कि आपने नुकसान कर दिया। तो मतलब एक तरीके से कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली भी सीख सकते हैं और थ्योरेटिकल भी सीख सकते हैं, और दोनों ही चीज़ों को हम एजुकेशन ही मानते हैं। ठीक है, डायमेंशंस की बात करें अगर हम, तो जॉन डीवी की जो ट्राइपोलर प्रोसेस जो वो कहते हैं, उसी को हम डायमेंशंस मानते हैं एजुकेशन की। ठीक है, तो एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ऐसा कहते हैं जॉन डीवी, और ये तीनों ही जो स्तंभ हैं एजुकेशन की प्रोसेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। टीचर भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, लर्नर भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है, और आपका करिकुलम और एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर एजुकेशन की प्रोसेस में। ठीक है, भाई तीनों ही चीजें, अगर एक चीज ना हो तो आप कैसे सीखेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास किताब ना हो, तो आप पढ़ेंगे कहाँ से, है ना। या फिर आप स्कूल नहीं जाते तो आप चीजें कैसे सीखेंगे, या टीचर है और टीचर के सामने कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो टीचर किसको पढ़ाएगा। तो मतलब तीनों ही फैक्टर आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ठीक है, एजुकेशन की प्रोसेस में। अब अगर हम कुछ जनरल एम्स की बात करें एजुकेशन की, कि भाई शिक्षा अगर कोई ग्रहण करता है तो उसके कुछ उद्देश्य होंगे, है ना। तो वो उद्देश्य क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहला उद्देश्य अगर हम बात करें, सबसे पहला और कॉमन उद्देश्य, ज्यादातर लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि उनको उनकी जो लाइफ है वो सेटल हो जाए, उनको कोई ना कोई आजीविका का साधन मिल जाए, है ना। हम और आप में भी कई लोग ऐसे ही होंगे जो इस चीज के लिए पढ़ना चाहते होंगे कि भाई मुझे जल्द से जल्द कोई एक नौकरी मिल जाए, है ना। तो एजुकेशन का एक जनरल एम है लाइवलीहुड। उसके बाद बात आती है डेवलपमेंट की, कि भाई कुछ लोग अपनी डेवलपमेंट के लिए भी पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन को ऐसे देखा जाता है। तो एजुकेशन का एक और जनरल एम क्या हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। उसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एजुकेशन से, आपका इंटेलेक्ट हुआ, या फिजिकल, मोरल, एस्थेटिक, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, जितने भी तरह के आपके डेवलपमेंट्स हैं, वो सभी एस्पेक्ट्स आपके एजुकेशन के थ्रू, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के थ्रू वो पूरे होते हैं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक है, और उसके बाद एक और जरूरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन जो है वो ट्रेनिंग फॉर सिविक लाइफ है, यानी आपके नागरिक जीवन के लिए प्रशिक्षण है। वो कैसे, भाई आप जिस समाज में, जिस जगह रह रहे हैं, वहां कैसे बिहेव करना है, कैसे बातें करनी है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी चीजें, ये एक ट्रेनिंग से, मतलब एक तरीका होता है ना आपका सीखने का। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे लोगों से बात करना है, तब तक आप उस लाइफ में रह नहीं पाएंगे। तो ये सब चीजें आप कहाँ से सीखते हैं, इसको भी हम एजुकेशन कहते हैं, और ये शिक्षा ही है जो आपको ये चीजें सिखाती है। तो सिविक लाइफ यानी आपने एक छोटे से समाज में जब उस दायरे में सीखा तो आपका एक छोटा दायरा हो गया, और जब वही दायरा आपका बढ़ जाता है तो वो एक इंटरनेशनल लिविंग हो जाती है, और वो चीजें भी, उसकी भी ट्रेनिंग आपकी कहाँ से होती है, एजुकेशन से। तो ये कुछ जनरल एम्स हैं जो नॉर्मली आप अपने ध्यान में रख सकते हैं, ये आपको वैसे भी पता होंगी, लेकिन मेरे लिए इस सेशन की ये जो बेसिक ईंट है इस चैप्टर की, वो ये जरूरी है पढ़ना, इसलिए इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। जो भी डाउट्स हैं, अगर कोई डाउट भी होता है फिर भी, तो आप मुझसे बिल्कुल बेशक बेधड़क कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया जो है उसमें कैसे कैसे समय के साथ एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आता गया, इस टॉपिक में ये चीज हमें देखनी है। पहले हमने इसको कुछ टाइम पीरियड्स के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहले आता है वैदिक एजुकेशन, फिर बुद्ध शिक्षाई यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, तो बुद्ध एजुकेशन। फिर मुस्लिमों ने भारत में आक्रमण किया और उन्होंने भारत पे कब्जा कर लिया, काफी टाइम तक राज किया, तो उस समय जो मुस्लिम एजुकेशन थी वो। फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर्स, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया और एजुकेशन को अपने हिसाब से
पलट दिया, है ना। फिर हमारा भारत आजाद हुआ और उसमें एजुकेशन के मायने कुछ और थे। तो बस हमें ये चीजें एक नजर में देख लेनी है इस वीडियो के आखिरी में। अगर हम बात करें वैदिक एजुकेशन की, तो जो वैदिक शिक्षा थी उसमें ये था कि भाई अगर कोई क्षत्रिय है, कोई क्षत्रिय है तो वो तीर धनुष ये सारी चीजें सीखेगा, है ना, उसके लिए यही शिक्षा होगी। जो ब्राह्मण वगैरह है उनके लिए वेद पुराण ये सारी चीजें जरूरी थी, उन्हें ये चीजें सीखनी थी, है ना। तो इनका जो मेन एम था वो क्या था कि उस समय ये जो आध्यात्मिक क्रियाकलाप थे इनका बहुत ज्यादा प्रचलन था, है ना। यज्ञ हवन ये सारी चीजें, वेद पुराणों का ज्ञान ये सब हुआ करता था। तो शिक्षा का जो उद्देश्य था वो आध्यात्मिक विकास हुआ करता था वैदिक एजुकेशन में या वैदिक टाइम में, ठीक है। जो आपका वैदिक पीरियड था वहां पर क्या उद्देश्य था मेन, वो ये था कि आध्यात्मिक विकास हो सके। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, फिर बुद्ध जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार हुआ, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षाएं बताई। तो फिर उन्होंने जो उनके अनुयायी वगैरह थे उन्होंने क्या किया कि बुद्ध शिक्षा को आगे बढ़ाना शुरू किया। और उनका मेन एम हुआ क्या हुआ करता था, भाई उनका अपना धर्म है तो उन्हें लोगों को अपने धर्म के बारे में बताना है, अपनी शिक्षाओं के बारे में बताना है। वो बकायदा जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वो लोग बकायदा इसके लिए अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और ट्रेनिंग देते थे लोगों को, है ना। जो उनके धर्म की जो ये सारी प्रशिक्षण हुआ करता था वो इस चीज का प्रशिक्षण भी, धार्मिक प्रशिक्षण लोगों को दिया करते थे, ठीक है। तो मेन एम बुद्धा एजुकेशन में मेन एम क्या था, अपने जो उनका एकमात्र उद्देश्य था उनके धर्म का प्रचार प्रसार, ठीक है, बौद्ध एजुकेशन में। फिर उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा फिर मुस्लिम आए भारत में। भाई मुस्लिमों ने क्या किया कि उन्होंने जो हमारा हमारा मतलब जो भारत देश है उसको बहुत ही ज्यादा उसके सामाजिक आदर्शों को प्रभावित किया और जो जीवन पद्धतियां थी उसमें बहुत सारे बदलाव करने के प्रयास किए। उन्होंने बहुत सारे स्कूल, मतलब ये जो गुरुकुल वगैरह हुआ करता था इन सब चीजों को तोड़ना हटाना ये सब शुरू कर दिया। और सिर्फ अपने ही धार्मिक सिद्धांतों, कानूनों और परंपराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश वो लोग करा करते थे, ठीक है। तो उनके जो एम हुआ करता था उनके टाइम में मुस्लिम एजुकेशन में जो मेन एम था वो क्या था कि भाई जो हमारा धर्म है, जो हमारी सिद्धांत है, हमारे कानून है, हम उनको सबसे बेस्ट दिखा पाए, उनको ही हम आगे बढ़ा पाए, ठीक है। इसके बाद बात आती है ब्रिटिश ब्रिटिश एजुकेशन की या अंग्रेजी शिक्षा की, जो अंग्रेज उस समय आ चुके थे भारत में धीरे धीरे। अब तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने अपने जो हमारे गुरुकुल सिस्टम था इसको हटा के अपना स्कूल सिस्टम जगह जगह लागू करना शुरू कर दिया, ठीक है। इन्होंने जगह जगह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ये सारी चीजें बनवाई भारत में, ठीक है। और यहीं से एक शिफ्ट आया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। मतलब शिफ्ट तो एक आप देख रहे हैं कैसे टाइम पीरियड के हिसाब से शिफ्ट आता जा रहा है। जो भी आ रहा था वो अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। अब अंग्रेज आए तो इनका मकसद ये था कि भाई जो ये भारतीय हैं इनको सस्ते, मतलब ऐसी एजुकेशन दे दो कि ये बस हमारे लिए काम करने को तैयार हो जाए, है ना। इन लोगों को आदमियों की जरूरत थी और भारतीयों को पैसों की जरूरत थी क्योंकि इन्होंने सारी चीजें अपने कब्जे में ले ली थी। और ये ऐसा बुद्धू भी बहुत बनाया करते थे भारतीयों को, ये अंग्रेज। तो इन लोगों का जो मेन एम था वो ये था कि हम सफेद पोश नौकरियां तैयार कर सकें। व्यक्ति को सिर्फ इतना पढ़ाना है कि वो हमारे लिए काम करने को राजी हो जाए और हमारे कामों को आसानी से कर दे, ठीक है। फिर जब हमारा भारत आजाद हुआ, इसके बाद आजाद भारत जब हुआ तो हमारे देश में लोकतंत्र लागू हुआ और हमारे देश में एक नया सवेरा हुआ शिक्षा को भी लेकर, ठीक है। अब ये हमारा एम नहीं था कि हम किसी एक धर्म को आगे बढ़ाएं, क्या मुस्लिम को आगे बढ़ाएं या बौद्ध एजुकेशन को आगे बढ़ाएं या हमें वेद का ज्ञान देना है। तो अब हम किसी एक विशेष धर्म को आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, अब हम अपने राष्ट्र का सर्वांगीण विकास चाहते थे, ठीक है। तो एजुकेशन इन फ्री इंडिया में हमारा मेन एम क्या था कि हमारा राष्ट्र डेवलप हो, हमारा देश जो है वो डेवलप हो, उसकी वैल्यूज डेवलप हो। इसके लिए बहुत सारे कमीशंस वगैरह भी आए, जैसे कोठारी कमीशन हो गया, राधा कृष्णन आयोग हो गया, और भी समय समय पे एजुकेशन में बहुत सारे शिफ्ट लाने की कोशिश की गई, बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश की गई ताकि बेहतर किया जा सके हमारे एजुकेशन सिस्टम को। इसी में एक बड़ा बदलाव अभी हमारे पिछले साल हुआ था, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें कितनी सारी एक इंपॉर्टेंट चीजें और एक मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बहुत तेजी से चेंज होगा अगर वो चीजें अप्लाई हो गई। अब बस हमें ये देखना है कि कैसे वो चीजें अप्लाई होती हैं, है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर होती है वो है वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब भी आप कर ही सकते हैं, ये भी आपकी मर्जी है और प्लीज कर दीजिएगा।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस की। ये बिल्कुल बेसिक हैं बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे ये जो चैप्टर है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जब बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होंगी बिल्कुल, क्योंकि इन बेसिक चीज़ों से ही क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में बने हुए हैं, ठीक है। डीएसएसबी वगैरह एग्जाम्स में आपके ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए इन चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। ये इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा। इसके साथ साथ और भी जितनी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं, अगर आपको जो भी आप वीडियोस देखते हैं वो सारी की सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक बार मैं और आपको याद दिला देता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर ऐसा लगे कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भाई ये नहीं करेंगे ना तो आपको एक बार को पछतावा हो सकता है, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग और कीप ग्रोइंग, ठीक है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।